राधे राधे। मैं आज आप लोगाना श्री कृष्ण भक्त कर्माबाई की बहुत ही प्यारी और बिल्कुल सत्य कहानी बतावा जा रही हूँ। सन 1615 की बात च राजस्थान का नागौर जिला में कालवार नामक गांव चो उमा जीवन राम डूडी नाम को एक जाट रह चो। ऊ जाट का यहाँ पर एक पुत्री को जन्म हो च जिको नाम वो लोग कर्मा रखा च। जो जीवन राम रह च वो श्री कृष्ण भगवान को परम भक्त रह च और रोज श्री कृष्ण भगवान का भोग लगा कर ही वह कुछ ग्रहण कर चा, वो कुछ खाओ चा और पूरी विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा पाठ कर चा। कर्माबाई अपना पिता न ये सब कर्तव्य देखा ची और देख कर ही वहाँ ने सीखवा की कोशिश करची और वह भी अपने पिता का साथ जीवन राम का साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करची। एक बार जीवन राम तीर्थ यात्रा पर जाओ च तो अपनी पुत्री सुख च क पुत्री कर्मा मुँह तसु खेकर जा रो चूँ क भाई सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा कर जो और वहाँ का भोग जरूर लगा जो और भोग लगाबा के बाद ही कुछ खा जो। तो कर्मा खच का हाँ पिताजी आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ और मुँह पूरी विधि विधान से पूजा कर भगवान का भोग लगा कर ही दूसरों काम करूँ। तो जीवन राम तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ च। दूसरा दिन सुबह उठता ही वह उन्हें अपना पिता की बात याद आओ च और वह तो सबसे पहले ही सोच च क मुँह तो भगवान का भोग बना दूँ चूँ और जब भगवान का भोग बना दूँ उनका बाद ही मुँह कुछ दूसरों काम करूँ। तो वह जैसा ही जाओ च रसोई घर में तो वहाँ पर घी और गुड़ रखो रह च और बाजरो रखो रह च। तो वह बाजरा की खिचड़ी भगवान के लिए बनाऊँ च और थाली में पूरी फुल भर कर भगवान का आगे रख दे च। वह सोचे च पतो न आपन काम में लाग जावा और कब भगवान न भूख लग्या व तो थाली रख कर वह काम करवा के लिए चल जाओ च और भगवान से कह च कहे श्री कृष्ण भगवान मना आपके लिए खिचड़ी तैयार कर दी च। अब आप जब भी आप न भूख लाग तो आप ही न खा लीजो। ऐसा के कवा अपना घर को काम करवा लाग जाओ च। थोड़ी थोड़ी देर में आकवा देख च लेकिन थाली तो जैसी की जैसी भरी रह च खिचड़ी सु। तो वह सोच च क हे कृष्ण भगवान इमें शायद थोड़ो सो गुड़ और घी कम रह गयो इसलिए आप क्यों न खा रहा न। तो मुँह इमें थोड़ो सो गुड़ और घी और डाल दूँ चूँ। तो वह उमें थोड़ो सो गुड़ और घी और डाल दे च। पर वह जब भी पूरा काम करके आव तब भी खिचड़ी जैसा कि जैसा ही धरी ची। तो वह आकर कृष्ण भगवान के पास बैठ जाओ च और कह च कहे प्रभु आप भोजन क्यों न कर रहा। आप जब भी हमारा पिताजी आपका भोग लगाओ चा तब तो आप भोग ग्रहण करे चा। आप कहीं सोच रहा च कि भाई आप न खाओगा तो मुँह खा लूँ। पिताजी मना कर गया च जब तक आप भोजन ग्रहण न करेगा जब तक आप भोग न लगाओगा मुँह भी आप काई भी न खाऊं। तो सुबह से लेकर शाम ही हो जाओ च वह ठाकुर जी का आगे बैठी रह च श्री कृष्ण भगवान का आगे और बैठी बैठी ही शाम पड़ जाओ च। तो श्री कृष्ण भगवान सोचा च कि भैया तो भोली च और आपन न भोग लगानी ही पड़ेगो। तब भगवान की मूर्ति में सु आवाज आओ च क कर्माबाई ताना भोग तो रख दो पर मारा पर्दो तो लगायो ही कोई न। तब कर्माबाई कह च कहाँ प्रभु मुँह तो पर्दो लगाबो तो भूलीगी। अति सी बात कर लिया आप सुबह सुबह का बैठे चा पहले ही बता देता मुँह जल्दी से पर्दो लगाऊँ चूँ। तो कर्माबाई पर्दो लगाओ च और पर्दो लगाता ही और कह च क प्रभु अब आप आराम से खिचड़ी खाओ मुँह यहीं बैठी चूँ। तो पर्दो लगा कर वह वहीं बैठी रह च। थोड़ी ही देर में भगवान पूरी खिचड़ी न खा ले च और थाली बिल्कुल खाली हो जाओ च। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठकर सबसे पहली भगवान का भोग बनाव और वहाँ का आगे थाली रख कर पर्दो लगा दे और उनका बाद ही स्नान आदि और काम कर। वह तो आना नियम ही बना लो चो क सुबह उठता ही सबसे पहले भगवान का भोग बना दे ची। ऐसा करता करता बहुत दिन हो गया। तो एक दिन वहाँ का पिताजी तीर्थ यात्रा सु लौटा च तो आता ही पूछा च क बेटी कर्मा तू कैसी च। तब कह च पिताजी मुँह बहुत अच्छी चूँ और
आपका भगवान चना माना पहले दिन तो मारता ही बहुत परेशान करो, पर उक बाद तो मन जैसा ही खिचड़ी बनाऊँ छू पूरी की पूरी खा ले च। तो वहाँ का पिताजी रह चा वो खचा क पूरी खिचड़ी ही भगवान खा ले च। तो कहा तो खच कहे प्रभु आपकी लीला अपरंपार च, ई लीला न तो आपका अलावा कोई न समझ सक। आप हमारी पुत्री का हाथ सु भोग ग्रहण करच, तो हे कर्मा आज के बाद ठाकुर जी की सेवा तू ही कर जे और तू ही भगवान के लिए खिचड़ी बना जे। जीने ढूंढबा के लिए मुँह तीर्थ यात्रा पर गयो छो, मना कहीं पतो छो कवू आपना ही घर में तारा हाथ सु खिचड़ी खा रहा च। ऐसा के कवो मुस्कुराबा लाग जाओ च और कर्मा कता ही श्री कृष्ण भगवान की सेवा पूजा के लिए कहच। उस दिन सु सुबह उठकर कर्मा रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और पर्दो लगाता ही भगवान पूरा भोजन कर लेता। ऐसा करता करता थोड़ा समय बाद वहाँ का पिता की मृत्यु हो जाओ च और कर्मा घर में पूरा घर में अकेली ही रह जाओ च। तो उनको मन न लाग, तब वह अपना श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति न लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ च और जगह जगह भगवान का दर्शन करे च और तीर्थ यात्रा करे च। घूमता घूमता वह उड़ीसा का जगन्नाथपुरी में पहुँचे च। वहाँ पर वह भगवान जगन्नाथ का मंदिर को दर्शन करे च और उड़ीसा में ही वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं रेबा लाग जाओ च। और वह रोज नियम से बाजरा की खिचड़ी बनाती और भगवान का भोग लगाती। थोड़ा समय बाद वहाँ पर एक छोटो सो बालक आओ च जो कहच क मामा आप मने बहुत तेज भूख लाग रही च। तो कर्मा कहच कहाँ बेटा आप जल्दी अंदर आ जाओ, मना बानो ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई च, अगर आप खिचड़ी खाओ तो आ जाओ। कहाँ मामा तो खिचड़ी खाऊं। तो रोज एक बालक आओ छो और कर्मा का हाथ से खिचड़ी खाओ छो और खिचड़ी उन्हें अति स्वादिष्ट लागत ची वो पेट भर का भोजन करो छो। तो एक दिन काई हो च वही जगन्नाथपुरी में एक साधु आओ च और वो देखा च क जो कर्मा रह च वह सुबह उठता ही भगवान के लिए खिचड़ी बनाओ च बिना नहाया धोया स्नान करया। तो वो कह च क भाई कर्मा तू तो श्री कृष्ण भगवान की बहुत परम भक्त च, परंतु कम से कम नहा कर तो तू भगवान को भोग बनाया कर, खालसू काम घर को सारो काम कर क और नहा धो कर ही फिर ही भगवान को भोग बना जो। तब कर्मा कह च ठीक च प्रभु, ठीक च साधु महाराज, मुँह खालसू स्नान कर ही भगवान का भोग बना दूँ। तो दूसरा दिन सु कर्मा उठ च नहा कर स्नान कर फिर खिचड़ी बनाबा लाग च। जतना में वो बालक आ जाओ च, वो बालक कोई साधारण बालक कोई न जो वो भगवान जगन्नाथ स्वयं खुद आओ चा बालक का रूप में माँ कर्मा का हाथ से खिचड़ी खाबा। तो उस दिन भगवान सुबह सुबह ही आ जाओ च, परंतु कर्मा नहाबा में और या में उन्हें बहुत समय लाग जाओ च। तो वो कह च का माँ मैंने बहुत तेज भूख लाग रही च, आप जल्दी ही मारता ही खिचड़ी खिला दो। तब कर्मा कह च हाँ बेटा, पर साधु महाराज ने खींचा कर नहा कहीं बना जो, इसलिए मैंने थोड़ो समय लाग गयो। तो उस दिन समय होबा की वजह से खिचड़ी खाकर जल्दी जल्दी वो बालक बिना हाथ मुँह धोया और बिना मुँह साफ करया ही वहाँ से चल जाओ च। तो उस दिन जैसा ही मंदिर में पंडित और वहाँ का राजा जी आओ च, तो वो देख कर बहुत आश्चर्यचकित हो जाओ च और वो कह च क हे पंडित जी, आज तो बहुत दिना से तो भगवान जगन्नाथ का खिचड़ी को भोग भी न लाग्यो, फिर भी भगवान जगन्नाथ को मुँह ये खिचड़ी में कस्या हो रो च। तब वो दोनों ही एक दूसरा की तरफ देखा च और कुछ समझ न पाव। तब उस रात में पंडित जी का सपना में भगवान जगन्नाथ आओ च और कह च कि भाई यहाँ पर हमारी एक परम भक्त रह च कर्माबाई, यहाँ पर एक साधु रह चो, उन्हें मुक्ताई नहा धो कर और भोग बनाबा की खींची, इसलिए मुँह खिचड़ी खावा में लेट हो गयो और इसलिए मैंने समय लाग गयो और हाथ मुँह बिना धोया और मुँह बिना साफ करया ही यहाँ पर आयो छूँ, इसलिए मारो मुँह खिचड़ी में भंड्यो व्यो छो और मना कर्माबाई का हाथ की बाजरा की खिचड़ी बहुत पसंद च, इसलिए मैं वहाँ पर खिचड़ी खावा जाऊँ छूँ। तब पंडित जी ई बात न समझ जाओ च और वो खच क जो आप वो ब्राह्मण चो जी न कर्माबाई सु नहा धो कर और भोग बनाबा की खींची, वहाँ न आप ढूंढो और वहाँ सु खींचो क वह जैसा ही भोजन बनाओ च वही मन पसंद च, क्योंकि वह पूरा मन सु और अपना पूरा
लगन से खिचड़ी बनाओ छो, मने बहुत स्वादिष्ट लागे छ। तब सुबह उठकर पंडित जी वो ब्राह्मण की खोज करवाओ छ और वहाँ का तहीं जाकर सारी बात बताओ छ क ब्राह्मण देवता आप जाकर कर्माबाई से मना कर दो, वो बिना नहाया धोया ही खिचड़ी बना देगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ न वहाँ का हाथ से प्रेम पूर्वक खिचड़ी खा वो बहुत पसंद छ। और जब वो नहाव धो चरवाना समय लाग जाओ छ तो भक्त मंदिर में वहाँ को इंतजार करता रह छ। तब भगवान जगन्नाथ न समय लाग जाओ छ, इसलिए वाना की छ कि भाई कर्माबाई जिस तरीका से भी खिचड़ी बनाओगी वही मन पसंद छ। तो वह जाकर वो ब्राह्मण कर्माबाई से कह छ कि हे कर्माबाई आप बहुत महान छ और आपकी भक्ति अटूट छ। आप जिस प्रेम से और जिस तरीका से खिचड़ी बनाओ छ उसी तरीका से बनाया करो बिना नहाया धोया ही, क्योंकि भगवान आपका हाथ से रोज खिचड़ी खाबाओ छ। तब कर्माबाई कह छ कि ठीक छ पंडित जी महाराज, तो दूसरे दिन से वह बिना नहाया धोया ही और खिचड़ी बनाओ छी। और उसी प्रकार जगन्नाथ भगवान और श्री कृष्ण भगवान दोनों ही कर्माबाई का हाथ की खिचड़ी खाओ छ। ऐसा करता करता काफ़ी समय हो जाओ छ और कर्माबाई बुजुर्ग हो जाओ छ और एक दिन वह भगवान का पास चल जाओ छ और वहाँ की मृत्यु हो जाओ छ। तो उस दिन वहाँ पर अचानक ही श्री जगन्नाथ भगवान का आँखों में से आंसू बेवा लाग जाओ छ। तब राजो और पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाओ छ कि हे प्रभु मासु ऐसी कहीं गलती होगी कि आपके आँखों में से आंसू बह रहा छ। तब उसी रात राजा और पंडित जी का सपना में भगवान जगन्नाथ आओ छ और कह छ कि भाई मारी जो परम भक्त छी उसकी मृत्यु होगी, इसलिए मार तय दुख हो रो छ। तब पंडित जी और राजो कह छ कि आज के बाद सुबह रोज भगवान जगन्नाथ न कर्माबाई की कमी महसूस न हो, इसलिए आज से ही बाजरा की खिचड़ी नियम से भगवान का भोग लगायो जाओगो। और उस दिन से ही आज दिन ताई भी उड़ीसा का जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का बाजरा की खिचड़ी को भोग लगायो जाओ छ। और असी ची कर्माबाई की भक्ति और वहाँ को अटूट विश्वास और प्रेम जी का आगे भगवान न भी झुकनी पड़ो। यही ची कर्माबाई की एक सच्ची कहानी। अगर यह आप लोगों ने पसंद आई हो तो ये कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।